नागपुर शहर की एक मेडिकल फील्ड से आने वाली डॉक्टर रसिका राज, जिन्होंने मॉडलिंग क्षेत्र में भी कई खिताब अपने नाम किए हैं, उसी प्रकार 1 सितंबर को मुंबई के मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में आयोजित मिसेज इंडिया सुप्रानेशनल इस ब्यूटी पेजेंट में उन्होंने फर्स्ट रनर अप का टाइटल अचीव किया है। कैसा अनुभव रहा, कैसी जर्नी रही, आइए जानते हैं। 1 सितंबर को मुंबई शहर के मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में जो है मिसेज इंडिया सुपरा नेशनल का ब्यूटी पेजेंट हुआ था। उस ब्यूटी पेजेंट की विजेता हमारे नागपुर शहर की रही है। ये जो ब्यूटी पेजेंट है ये राज्य स्तर पर हुआ था, नेशनल स्तर पर हुआ था। हर राज्य की मिसेज यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट की थी। 8 महिलाओं को पीछा छोड़कर जो है हमारी नागपुर शहर की डॉक्टर रसिका, इन्होंने जो है फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। तो आज हमारे साथ कारा न्यूज़ के इस रिपोर्ट में मौजूद है मिसेज इंडिया सुपरा नेशनल की विजेता मिसेज डॉक्टर रसिका गोंदड़े। आइए उनसे बात करके जानते हैं किस प्रकार से उनका अनुभव रहा है। तो सबसे पहले मैम, आपने जो है 8 स्टेट की महिलाओं को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र राज्य का नाम रोशन किया है, नेशनल लेवल पर जो है खिताब जीता है। कैसा अनुभव रहा है, कैसा ये पेजेंट गया है, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रसिका राजीव गोंदड़े, मिसेस इंडिया सुपरा नेशनल फर्स्ट रनर अप। और पेजेंट की बात करें तो मेरा जो अनुभव था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हर एक कंटेस्टेंट से नई चीज़ सीखी है मैंने, और ख़ुद में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पाया है। जो भी मेंटर्स थे, जोया मैम थी या उनकी जो भी टीम थी, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें सिखाई कि जो मुझे सिर्फ एक पेजेंट में नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी काम आएगी। जैसे मैं समाज में भी अगर जाती हूँ तो कोई और औरत है, कोई लड़की है या कोई भी, अभी स्त्री या पुरुष ऐसा भेदभाव ना करते हुए हर कोई मुझसे कुछ सीख सके, ऐसे मैंने खुद को बना हुआ देखा है मैंने आज। तो ये अनुभव मेरा सबसे बिल्कुल मतलब हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा ज़िंदगी भर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ ये, कोलकाता आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ जो दुर्दैवी घटना हुई, निंदाजनक वो घटना थी। आप भी एक महिला डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं और आप इस मुकाम पर हैं। मॉडलिंग में भी आप कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, और मेडिकल फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर रही है। तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं, ये जो हादसा हुआ है? जी, कोलकाता में जो हादसा हुआ वो बहुत ही शर्मदायक था हमारे लिए, और मुझे लगता है कि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, सभी की है। मतलब हम कहते हैं कि यार लड़की है तो घर पर रहें, क्या करोगे अगर वो डॉक्टर है, नर्स है या सरहद पर अपनी सेवा दे रही है, तब कहोगे उसको कि यार उसने घर पे रहना चाहिए? नहीं, हम उसे कहते हैं कि नहीं, जो प्रोफेशन तुमने चुना है उसको 24 घंटे बखूबी निभाओ। तो उस हिसाब से हमारी सरकार ने या फिर हमारे समाज में हर एक इंसान ने भी उतना ही जिम्मेदार होना चाहिए कि हम उसे उतना प्रोटेक्शन या संरक्षण दे सकें। जैसे हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें हुई, तो हॉस्पिटल की भी ये जिम्मेदारी थी कि कुछ यंत्रणा ऐसी रखी जाए कि जिससे उसको अच्छा एक सिक्योर्ड अलग रूम मिल सके, या फिर सीसीटीवी कैमरास है, या फिर वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके आईडी प्रूफ्स है, या अच्छे बैकग्राउंड है या अच्छे विचारों वाले हैं, ऐसे भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। या फिर हम जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं लोग वो है, उनके लिए एक ऐसी भी एक सेशंस रख सकते हैं कि जिनसे उनकी मानसिकता अच्छी बनी रह सके और वो एक साथ काम करें। एक कोई सोशल मैसेज आप देना चाहे और भी महिलाओं को जो काम कर रही है अपने अपने जीवन में? समाज की सारी महिलाओं के लिए तो मुझे मैसेज लगता है यही सबसे बेस्ट है, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ कि आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आपका रंग रूप चाहे कुछ भी हो, अगर आपने सपना देखा है तो उसे पूरे करने की ताकत भी आप में है। बस उस ताकत को पहचानो। आप आज की नारी हो और समाज के लिए ही क्या, खुद के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। बस उसे पहचानिए और लग जाइए। तो मिसेस इंडिया सुपरा नेशनल और मिस महाराष्ट्र जो ब्यूटी पेजेंट आयोजित किया गया था 1 सितंबर को मुंबई शहर के मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में, आयोजक जो थे इस पेजेंट के, उनसे हम बातचीत करके जानेंगे किस प्रकार से किया गया, क्या उद्देश्य था, और आज जो विजेता रही है, फर्स्ट रनर अप रही है हमारे महाराष्ट्र की महिला, तो उन्होंने पत्र परिषद लेकर काफ़ी अपना जो है अनुभव साझा किया है। तो उनकी भी जर्नी हम इनसे थोड़ा जानेंगे। क्या बताना चाहेंगे?
आज रसिका राज ने यहाँ पे जो फर्स्ट रनर अप है मिसेस इंडिया सुपरा नेशनल की, उन्होंने यहाँ पे आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। अच्छा लग रहा है कि जब आपकी लड़कियाँ जीतती है और जब वो इंटरनेशनल के लिए रेडी होती है और वो चाहती है कि हाँ मुझे एक मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करके अपने आप को लोगों को दिखाना है, तो ये एक ज़रिया है लोगों तक पहुँचने का। मीडिया एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है लोगों तक पहुंचने का, तो हम लोग उनको इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं और हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही अपने आप को आगे बढ़ाए और अपना नाम कमाए। ब्यूटी पैजेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप वहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ऑफ कोर्स जो हमारी विनर्स है वो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस कंपटीशन को कॉम्पीट करके वो अपने आप में विनर, फर्स्ट रनर अप और सेकेंड रनर अप बने हैं। तो इसमें से रसिका राज फर्स्ट रनर अप है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी मिसेस यूनिवर्स में नेक्स्ट ईयर 2025 में। नेशनल और इंटरनेशनल ये दोनों जो ब्यूटी पेजेंट हुए हैं, इसमें मेकअप आपने दिया है मैम, तो वो कैसी जर्नी रही है? कितना आपके लिए मुश्किल वाला चैलेंज था या बहुत खूबसूरत आपका अनुभव रहा है? कैसा था ये छोटा सा एक्सपीरियंस? मेकअप अगर मेकअप के बारे में बोलने जाए तो कहते हैं खूबसूरती सबसे पहले, और खूबसूरत दिखाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें काफ़ी अलग अलग तरह की स्किन भी मिलती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अब जैसे आपने कहा डिफ़िकल्टी तो होती है, ठीक है, बट समय जो होता है, समय महत्व रखता है। हमें 1 and something कुछ हार मिला था, 1 घंटा 20 मिनट या 10 मिनट, उसमें हमको 35 लोगों को रेडी करना था और 1 घंटे में 35 लोगों को रेडी करना इतना आसान नहीं है। तो उस समय कहते हैं ना कि हमारे जो मास्टर्स थे, जितने भी सारे मास्टर हमारे साथ चले थे, हमारा ग्रुप चला था, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मशक्क़त की, बहुत ही अपनी सारी ताकत लगा दी, दिमाग की, हाथों की और समय को देखते हुए, और उन्होंने परफेक्ट टाइम पे 1 hour 10 minutes में उन्होंने सारी मॉडल्स को तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ना धीरे धीरे काम करने वाला तो समय बहुत मिलता है, पर जब एक टास्क मिलता है ना कि घड़ी देख के चलना है, उस समय हमको पता चलता है कि हमारी ट्रेनिंग और हमारे ट्रेन किए हुए मास्टर्स कितने इंटेलिजेंट है। जितना सरल, जितना आसान ये ब्यूटी पेजेंट देखने में लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, दिन रात एक करना पड़ता है, उसके बाद में जाकर जो एक पूरा प्रोग्राम तैयार होता है। तो ये पूरा प्रोग्राम तैयार करने के पीछे एक बैकस्टेज टीम होती है, एक बैकबोन होता है। तो उस बैकबोन से हम आज बात करके जानेंगे उनका क्या अनुभव रहा। अनुभव तो परिचय सबसे पहले तो आपका। मेरा नाम बतूल है और मैं पेजेंट की मैनेजर हूँ। अनुभव तो बहुत, मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ मिला कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कैसे कैसे खड़ा होना पड़ता है, कैसे कैसे लड़ना पड़ता है, कैसे कैसे बोलना पड़ता है। और मतलब पेजेंट करना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ सकती है और बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना, मतलब जोया मैम का सपोर्ट था तो इतना सारी चीज़ें हो गई। जोया मैम की वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिली, बहुत सारे नए लोगों से मिलने मिला, बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिलने मिला। मतलब मेरे को नहीं लगता मैंने मेरी लाइफ में कभी भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होंगी। तो ये मेरे, हाँ, मतलब मैंने मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र में भी थी, बट अभी इस बार मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें फ्रंट फुट पे आके चीज़ें देखी है। फ्रंट फुट पे आके मैंने लोगों से बात की है, होटल के मैनेजमेंट से लेके, ऑडिटोरियम के मैनेजमेंट से लेके, प्रोडक्शन टीम से लेके, मेकअप टीम से लेके, हर किसी से, फोटोग्राफर टीम से लेके हर किसी से खुद पर्सनली बात की है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिलती है, सारी चीज़ें। और मेरी उम्र तो मतलब अभी शायद बहुत छोटी है। मुझे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है। सेलिब्रिटी से फ्रंट टू फ्रंट बात करने मिला। तो अगला जो आपका पेजेंट होने वाला है, तो इसी एनर्जी के साथ, सेम एनर्जी के साथ बतूल काम करने वाली है? बतूल इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल इवेंट है और सबसे मेन ये है कि वो जोया मैम का सपना है। तो वो इवेंट सक्सेसफुल करना, वो इवेंट के लिए अगर पूरी जान भी लगानी पड़े तो भी शायद मेरे लिए कम है। अब अपनी मुस्कुराहट को और खूबसूरत बनाए सिर्फ डॉक्टर पार्टल्स क्लिनिक के साथ, जहां महज 50 रुपए में होगी आपके दांतों की जांच। डॉक्टर पार्टल्स क्लिनिक जो देता है मुफ्त और किफायती दामों में अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें डॉक्टर पार्टल्स जनरल एंड डेंटल क्लिनिक, शहनशाह चौक, आशीर्वाद नगर, बड़ा ताजबाग के पीछे, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7276358858 पर।